भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शॉर्ट वीडियोज की सीरीज में आज मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो प्ली एल वाई के नाम से जानी जाती है, अन्यत्र कहीं उपस्थित होने से जानी जाती है। लेकिन इसका हेडिंग देखिए, बड़ा आपको कंफ्यूज करेगा और कहता है कि फैक्ट्स अदरवाइज नॉट रेलेवेंट, फिर भी रेलेवेंट होंगे, अन्यथा सुसंगत नहीं होने के बावजूद भी सुसंगत होंगे। इसका मतलब ये होता है कि सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 9 बीएसए को छोड़ दो तो बाकी जो 46 सेक्शन बच गई उनमें से किसी भी सेक्शन में ऐसे फैक्ट सुसंगत नहीं हैं। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट का मतलब ये है। लेकिन फिर भी सुसंगत क्यों हो जाते हैं, तो दो पार्ट वहां पर बताए गए। पहले पार्ट में कहा गया कि अगर ये फैक्ट ऐसा है कि फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, उसके साथ में टोटली एकदम विरोधाभास है फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के साथ में। दूसरा पॉइंट कहता है कि वो फैक्ट जो या तो खुद से ही या किसी दूसरे फैक्ट के साथ मिलकर अगर फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट सुसंगत तथ्य विवादक तथ्य के होने को या नहीं होने को अधिसंभाव्य बना देते हैं, सो हाईली प्रोबेबल बना। तो ऐसे सभी तथ्य सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत होंगे। ऐसी ही और वीडियोस और डिटेल में इंडियन एविडेंस एक्ट को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।